हेलो फ्रेंड्स, एंड दिस लेक्चर विल बी ऑल अबाउट बिटकॉइन। सो इस क्लास में हम पूरी तरह से बिटकॉइन पे बात करेंगे। बिटकॉइन क्या है, यूज़ होता है भी कि नहीं यूज़ होता है, और अगर यूज़ होता है तो हम इसे कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। बिटकॉइन के बारे में जानना ज़रूरी इसलिए भी क्योंकि हम इसके आगे सीरीज शुरू करेंगे ब्लॉकचेन पे, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन की सारी न्यूज़ जो है बिटकॉइन से पड़ी है। तो हम बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं आज। उसके बाद हम अपने अगले लेक्चर्स में ब्लॉकचेन और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे। तो पहले जानते हैं बिटकॉइन क्या है। पहले मैं इसका डेफिनेशन दे दूं। इट इज़ कॉल्ड एज क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी और डिजिटल करेंसी। जो लोग कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको बहुत हद तक आइडिया हो गया होगा कि वर्चुअल करेंसी क्या होती है, डिजिटल करेंसी क्या होती है, या प्रॉबेबली इसे क्रिप्टो करेंसी क्यों कहते हैं। लेकिन चलो मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ एक बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में। करेंसी क्या होती है? करेंसी वो वस्तु है जिससे आप कुछ चीज़ एक्सचेंज में ले सकते हैं। आपने पैसे दिए, आपने चावल खरीदा, आपने पैसे दिए, आपने सब्जियां खरीद ली। यानी कि पैसा आपका जो है वो करेंसी है। ऐसी करेंसी जो सरकार इशू करती है और उसको पाने के लिए आप कुछ काम करते हैं। करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उसको पाने के लिए आप कुछ काम करते हैं और इसलिए उसको हम लोग पैसे बोलते हैं या हम उसको करेंसी बोलते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, अगर आपको पुराना ज़माना याद हो, अगर आप 20-30 साल पहले चले जाएं और अगर आपका जो रूट्स है वो गांव में है, तो आपने देखा हो एक गांव में लोग जो है वो सब्जियां आती हैं, उसके बदले हम उनको चावल देते हैं। सब्जियां कोई लेकर आया, उसके बदले हमने उसको गेहूं दे दिया। तो ये क्या है? ये भी एक फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन है। एक तरह से कह सकते हैं कि चावल या गेहूँ वहाँ पर करेंसी हो गया। सो करेंसी चीज़ है जिसके बदले आप कुछ ना कुछ खरीदते हैं, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो प्रोडक्ट हो। बिटकॉइन ऐसे ही एक वस्तु है जिसको यूज़ करके आप कुछ खरीद सकते हैं, चाहे वो सर्विस हो चाहे प्रोडक्ट, लेकिन ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन। इसीलिए इसको हम लोग वर्चुअल करेंसी बोलते हैं या डिजिटल करेंसी बोलते हैं। ये ऑनलाइन है, ये स्टोर भी ऑनलाइन होता है, खर्च भी ऑनलाइन होता है। अब एक बात और समझने वाली है। मान लीजिए आपके पास सब्जी वाला आया पुराने ज़माने में, उसने कहा कि इतनी सब्जी में लेट से 1 किलो चावल में दूंगा। आपने कहा कि नहीं, मेरे पास गेहूं है, चावल नहीं है। तो सब्जी वाले ने कहा कि मैं सिर्फ चावल लूँगा। यानी कि आप चावल वहीं यूज़ कर पा रहे हैं या गेहूं वहीं यूज़ कर पा रहे हैं जहां वो एक्सेप्ट होता है। उसी तरह बिटकॉइन है, ऑनलाइन इसको यूज़ करेंगे लेकिन वहीं यूज़ करेंगे जहाँ वो एक्सेप्ट होता है। तो फिर से देखते हैं इसको। इसका डेफिनेशन सबसे पहले, ये क्रिप्टो करेंसी है, वर्चुअल करेंसी है, डिजिटल करेंसी है। इट्स अ ऑनलाइन वर्जन ऑफ कैश। समझे? तो आप पैसा है, आपका पैसा बैंक में रहता है, फिजिकल पैसा है वो, भले ही आप उसको कार्ड से यूज़ करते हैं, अल्टीमेटली वो फिजिकल पैसा है। ये पूरी तरह से ऑनलाइन पैसा है। ये पैसा एक फाइल के रूप में स्टोर होता है जिसमें एक सिग्नेचर होता है, जिसको हम कहते हैं की, इसको हम प्राइवेट की कहते हैं। ठीक है ना? यानी कि अगर आपका पैसा है तो आपकी प्राइवेट की उस पर लगी हुई है। कैन बी यूज फॉर पेमेंट ओनली वेयर इट्स एक्सेप्टेड इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। जहाँ जहाँ एक्सेप्ट होता है खाली वहीं यूज कर सकते हैं। कोई फिजिकल कॉइन नहीं है, यानी कि आप उसको अपने पर्स में कैरी नहीं कर सकते। आपके डिजिटल वैलेट में होता है जो आपके मोबाइल या कंप्यूटर पे होता है। वैलेट का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत कॉमन है, सबने वैलेट के बारे में सुना होगा, जाना होगा। आप ओला में बुक करते हैं, आपके वैलेट से पैसा ट्रांसफर होता है। पेटीएम वैलेट है, सबको यूज़ करता है आजकल। तो वैलेट है, तो जैसे वैलेट में वहाँ करेंसी स्टोर होती है, वैसे वैलेट में ही एक यहाँ पर बिटकॉइन स्टोर होता है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ मनी विच इज़ कम्प्लीटली वर्चुअल। ठीक है, ये डेफिनेशन क्लियर है? समझ में आया? नहीं समझ में आया? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या समझ में नहीं आया, मैं उसका रिस्पॉन्ड करूँगा। अब बहुत सारे सवाल दिमाग में आते हैं कि भाई क्या ये लीगल है? राइट, अगर ये पैसा है, सब कुछ ऑनलाइन है, तो कौन इशू करता है इसको? क्या सरकार इशू करती है? क्या ये लीगल है? कैसे काम करता है? कहाँ एक्सेप्ट होता है? मैं बिटकॉइन कैसे ला सकता हूँ? और जैसे सरकार तो पैसे छाप देती है, पर ये कहाँ छपता है? कौन ओन करता है इसको? क्या सरकार रेगुलेट करती है उसको? ये सारे सवाल दिमाग में आते हैं, इन्हीं को हम लोग आंसर करने की कोशिश करते हैं। पहले हम इसका हिस्ट्री जानते हैं। तो एक बात तो तय है कि बिटकॉइन इज अ न्यू करेंसी, अ करेंसी विच इज़ ग्लोबल इन नेचर। यानी कि आप इंडिया में हो तो भी उसकी वही वैल्यू है,
आप यूएस में हो तो भी उसकी वही वैल्यू है, आप यूरोप में हो तो भी उसकी वही वैल्यू है। आज के टाइम पे क्या होता है, पाउंड की अलग वैल्यू है, डॉलर की अलग वैल्यू है, रुपीज़ की अलग वैल्यू है, इसकी वैल्यू सब जगह एक ही होती है। इसका जो कॉन्सेप्ट था और जिसने इसको बनाया था उसका नाम था सतोशी नाकामोतो। कमाल की बात यह है कि इस बंदे के बारे में कोई नहीं जानता, कौन है, कहाँ से है। जब उसने पेपर प्रेजेंट किया था तो वो कहाँ से था, बट ही प्रेजेंटेड अ पेपर इन सम फोरम विद दिस कॉन्सेप्ट जो चल गया, जिसे आज हम बिटकॉइन कहते हैं। पहला जो ट्रांजैक्शन था बिटकॉइन का, उसमें जनवरी 3, 2009 में सतोशी नाकामोतो ने पहला बिटकॉइन माइन किया था। बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर पहला बिटकॉइन बनाया था जिस उसने 50 बिटकॉइंस बनाए थे, और जनवरी 12, 2009 को हैल फिनी नाम के एक आदमी ने पहला बिटकॉइन ट्रांजैक्शन रिसीव किया था। ये हुआ कि पहला ट्रांजैक्शन कब हुआ था बिटकॉइन का। दूसरा था कि पहला बिटकॉइन एक्सचेंज मार्केट में कब आया। अब एक्सचेंज क्या होता है, जहाँ पर आप जैसे जैसे आपका स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ आप स्टॉक खरीदते हो आप अपना पैसा दे करके, उसी तरह बिटकॉइन एक्सचेंजेस बने हुए हैं, आप बिटकॉइन खरीदते हो अपना पैसा दे करके। पहला बिटकॉइन एक्सचेंज जो था वो था bitcoinmarket.com, जो 17 मार्च 2010 को लाइव हुआ था। अभी एक्सचेंज अवेलेबल नहीं है, पर बहुत सारे एक्सचेंजेस अभी अवेलेबल हैं बिटकॉइन में, आप बिटकॉइन खरीद सकते हो। यानी कि आप देखो कि पहले बिटकॉइन बना और उसके बाद धीरे धीरे बिटकॉइन को ऐसा कमोडिटी बना दिया गया कि आप उसको खरीद भी सकते हो बिटकॉइन को। अब बहुत ही स्पेकुलेटिव मार्केट है ये, खरीदना उसको अपना रियल पैसा दे करके और उसकी फ्यूचर में वैल्यू क्या रहेगी जो अनसर्टेन है, थोड़ा रिस्क हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग खरीदते हैं। तो बिटकॉइन जो है वो ट्रेड होता है और बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जहां आप बिटकॉइन खरीद सकते हो। उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू गई थी एक बिटकॉइन की, 1 बिटकॉइन इज इक्वल टू $40,000+, 40,000 USD 1 बिटकॉइन। आप सोच सकते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे घटी, पर जैसे घटी है बढ़ी है वैसे घटी भी है कई बार, लेकिन आज के टाइम पे करंट वैल्यू जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली 35,000 USD है। अब देखते हैं कि बिटकॉइन काम कैसे करता है। अगर हम हाई लेवल बात करें तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। हर बिटकॉइन एक फाइल होता है, राइट, और ये जो फाइल है वो आपके वैलेट आईडी के अगेंस्ट स्टोर होता है। वैलेट के बारे में पता ही है आपको, मैंने वैसे पेटीएम वैलेट की बात कही, उसी तरह बिटकॉइन का वैलेट होता है तो आपकी वैलेट आईडी होती है। और हर वैलेट आईडी में आपका मान लीजिए आपका 10 बिटकॉइन है तो 10 बिटकॉइन आपके वैलेट आईडी के अगेंस्ट में आपके वैलेट में स्टोर रहेगा। उसके बाद क्या होगा, आप अपने वैलेट से किसी और के वैलेट में बिटकॉइन भेज सकते हैं। इसी को हम बिटकॉइन ट्रांजैक्शन कहते हैं। और हर सिंगल ट्रांजैक्शन, जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, हर सिंगल ट्रांजैक्शन एक पब्लिक लिस्ट बनी हुई है, समझे, एक बही खाता है पब्लिक इंटरनेट पे, उसमें जाके स्टोर हो जाता है। इसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्यों कहते हैं इसको, इसका हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस टेक्नोलॉजी का कितना स्कोप है, कितना प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए कि हर ट्रांजैक्शन जो भी बिटकॉइन का होता है वो जाकर के एक पब्लिक लिस्ट, एक पब्लिक बही खाते में स्टोर होता है, जिसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन। और एक बार ये ट्रांजैक्शन हो गया उसको वापस अनडू नहीं कर सकते हैं। और इसको हम क्रिप्टो करेंसी इसलिए कहते हैं क्योंकि हर ट्रांजैक्शन क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर होता है। क्रिप्टोग्राफिकली का मतलब है कि उसमें ऐसा एल्गोरिदम लगाते हैं कि जब वो ट्रांजैक्शन हो रहा होता है तो कोई भी उसको जाकर के रीड नहीं कर सकता है, राइट। जैसे आपका HTTP है, HTTPS है इंटरनेट के टर्म में, राइट। अगर आप इंटरनेट पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं HTTPS में तो वो ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं सिक्योर्ड। क्यों? क्योंकि उसको सिक्योर किया गया है क्रिप्टोग्राफिकली। उसी तरह ये भी एक बहुत ही हाई लेवल का, मोस्ट एडवांस लेवल का क्रिप्टोग्राफिकल एल्गोरिथम यूज़ करता है, जिससे ये सारे ट्रांजैक्शन सिक्योर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बिटकॉइन यूज़ होता है। आपको बिटकॉइन मिला, आपने उसको अपने वैलेट में स्टोर करके रखा हुआ है, आपने कुछ सामान खरीदा, जिससे खरीदा उसके वैलेट में आपने बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर दिया, वो सारा ट्रांजैक्शन जा करके एक पब्लिक वही खाते में स्टोर हो गया। तो बहुत ही ओपन है, सबको दिखता है, एक बार हो गया उसको आप अंडू नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो स्टोर होती है वो सिर्फ एक वैलेट आईडी स्टोर होती है।
तो इसीलिए ये ट्रेस करना है किसने भेजा है ये मुश्किल है, किस वैलेट से गया है ये आसान है, तो किसने भेजा है ये मुश्किल है, और इसी वजह से इसका मिसयूज होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इंटरेस्टिंग, राइट? अब तक तो अच्छा लग रहा है। तो अगला सवाल उठता है कि हम बिटकॉइन कैसे पा सकते हैं, हाउ डू वी गेट बिटकॉइंस। तो जैसा मैंने पहले कहा, बिटकॉइन एक्सचेंज है, आप वहाँ से खरीद सकते हो। जैसे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है, वैसे आजकल कई वेबसाइट्स आ गई हैं जहाँ आप अपनी सर्विस देते हो और वो आपको बिटकॉइन में पे करते हैं, उसे हम उसके बारे में बताएंगे। और दूसरा ये है कि आप बिटकॉइन माइनिंग कर सकते हो। बिटकॉइनिंग माइनिंग क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो बिटकॉइन एक्सचेंज जो है, यहाँ पर मैंने कुछ नाम दिए हैं, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। कॉइन स्विच है, कॉइन डीएस की है, जेप पे है, वजीर एक्स है। जाके इसके बारे में आप थोड़ा सा गूगल पे जाके पढ़ो, आपको मालूम पड़ेगा कि ये एक्सचेंजेस जो हैं वो कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से जगह बेस्ड हैं। इंडिया में भी एक्सचेंजेस हैं, कहाँ पे हैं वो, और हाउ यू कैन यूज़ एक्सचेंजेस टू बाई बिटकॉइन। दूसरा है, कई सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं जो इस तरह का मॉडल देती हैं कि आप वहाँ काम करते हो और आपको बदले में बिटकॉइन मिलता है, आपको रियल कैश नहीं मिलता। जैसे क्रिप्टो ग्राइंड है, ब्लॉकलेंसर है, बिटगिक्स है, अर्न.com है, क्रिप्टो जॉब्स है, इनके बारे में आप जाके चेक कर सकते हो। और बिटकॉइन माइनिंग, अब बिटकॉइन माइनिंग क्या होता है इसके बारे में अगले स्लाइड में बात करते हैं, जिससे आपको पैसा मिल सकता है, बिटकॉइन मिल सकता है। सो क्या है आखिर ये बिटकॉइन माइनिंग। सो एक बात तो आप समझिए, कोई भी ट्रांजैक्शन जो होता है बिटकॉइन का वो वेरीफाई होना चाहिए, राइट? पब्लिक लिस्ट में है तो किसी को तो उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, पर सबसे इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वेरीफाई कोई भी कर सकता है। नॉर्मल बैंक सिस्टम में, जैसे बैंक में आप आज पैसा भेजते हो किसी को, तो वो आपका बैंक वेरीफाई करता है, राइट? यहाँ पर ये पब्लिक है, कोई भी वेरीफाई कर सकता है, एकदम ओपन है। तो ऐसे सबको वेरीफाई करने लग जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि वेरिफिकेशन करने के लिए आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पड़ते हैं यूजिंग योर कंप्यूटर पावर, एंड फॉर दिस वर्क यू गेट द बिटकॉइन। बहुत सिंपल लग रहा है, राइट? साउंड सिंपल, करेक्ट? पर नहीं, अब इतना सिंपल नहीं रहा। जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था तब ये थोड़ा सा आसान था, अब इतना सिंपल नहीं रहा। क्या है कि बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं और अभी एक्सट्रीमली कम्पिटिटिव हो गया, रिवार्ड बहुत छोटा है। सो ऐसा माना जाता है कि बाय द टाइम यू रिसीव अ बिटकॉइन, आप उस पर इतना एफर्ट डाल देते हो कि उस बिटकॉइन की वैल्यू जो है आपके एफर्ट से कम हो जाती है। आप उसमें बिजली खर्च करते हो, अपना कंप्यूटर का टाइम खर्च करते हो, कंप्यूटर का पावर खर्च करते हो, अपना टाइम खर्च करते हो। और कई बार तो क्या होता है कि आप बिटकॉइन माइनिंग शुरू करते हो और साल लग जाते हैं बिटकॉइन आने में या बिटकॉइन का पोर्शन आने में। ऐसा नहीं कि हमेशा एक बिटकॉइन रिसीव होता है, आपको 0.0001 बिटकॉइन मिलेगा। सो इट्स हाईली कॉम्पिटिटिव, हाईली डिफिकल्ट। और आजकल तो बड़े बड़े प्लेयर्स जो स्टार्टिंग में हुए थे इसमें आ गए हैं, माइनिंग फॉर्म्स हैं जो सिर्फ यही काम करती हैं। तो अगर आप सोचते हो कि आप एक लैपटॉप या कंप्यूटर से माइनिंग कर ले जाओगे, नामुमकिन नहीं है, पर बहुत चैलेंजिंग है, बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगेगा। हो सकता है आपका एफर्ट उस वर्थ इट ना हो उसके लिए, राइट? पर बिटकॉइन पाने के और भी तरीके हैं, मैंने कहा फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं और एक्सचेंजेस हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या बिटकॉइन लीगल है या इस क्रिप्टो करेंसी लीगल? क्योंकि एक मैं आपको बता दूं बात, खाली बिटकॉइन ही अकेला क्रिप्टो करेंसी नहीं है। बिटकॉइन पहला क्रिप्टो करेंसी था, उसके बाद तो बहुत से आ गए। ईथर दूसरा एक फेमस क्रिप्टो करेंसी है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है? पर क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल है? दैट इज द क्वेश्चन विच यू शुड आस्क। ऑलवेज रिमेंबर, इन इंडिया दिस इज नॉट अ लीगल टेंडर, ठीक है? सो इसको अगर आप सोचो कि आप पैसे की बराबरी दी गई है, तो नहीं, ये पैसे के बराबर नहीं है। और बिटकॉइन एक्सचेंजेस हैं वो लीगल है, लेकिन इस पर बहुत सारी स्क्रूटनी होती है सरकार की तरफ से। तो ऐसा नहीं कि आप एक्सचेंज में जाकर के इन्वेस्ट नहीं कर सकते बिटकॉइन पे, पर आप समझिए कि आज के टाइम पे मोर और लेस इट इज़ अ कमोडिटी जिसका स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा है। लोग खरीदते हैं तो बढ़ता है, लोग बेचते हैं तो घटता है। आप जाकर के सिर्फ उसका फ़ायदा उठा सकते हो बिटकॉइन एक्सचेंज के जरिए। सो सबसे बड़ा कंसर्न जो है इस एसेट के ऊपर यही है कि ये यूज़ कैसे होता है, क्योंकि इस पर कोई फॉर्मल गवर्नमेंट कंट्रोल तो है नहीं। तो कई बार ये पैसा जो है वो इलीगल पर्पस के लिए भी यूज़ हो जाता है, और ये सबसे बड़ा कंसर्न है गवर्नमेंट का। और मुझे लगता है कि जब तक इस पर कोई प्रॉपर गवर्नेंस मैकेनिज्म नहीं आता है, ट्रैकिंग मैकेनिज्म नहीं आता है, इन ट्रांजैक्शंस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है, प्रॉबेबली ये रिकॉग्नाइज नहीं होने वाला है गवर्नमेंट से।
लेकिन दोस्तों याद रखिए, बिटकॉइन के जरिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई है, उसका नाम है ब्लॉकचेन। और इसका इमेंस पोटेंशियल है, और इसके बारे में अपने फ्यूचर स्लाइड्स में बात करेंगे। सो होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी बिटकॉइन के बारे में। आपको कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट बिटकॉइन का, क्रिप्टो करेंसी का? अपने कमेंट जरूर बताएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो अपना फीडबैक जरूर दें हमको, और हमको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ कुछ वेबसाइट्स की, जहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं, वो हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। सो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।